तो दोस्तों, अगर आप बैंक एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों मेरे पास लगातार कि सर, हम रिपीटर हैं तो क्या हमको ज़ीरो से शुरुआत करनी चाहिए दोबारा? क्या दोबारा सिलेबस शुरुआत से शुरू करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है? इसका सिर्फ सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है कि अब आपको रीस्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने बेसिक से बिल्कुल भी रीस्टार्ट नहीं करना है। इस बार आपकी शुरुआत होगी, लेकिन ज़ीरो से नहीं, तजुर्बे से। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको इस बार अपने कमज़ोर बिंदुओं पर ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। रिवीजन आपको चैप्टर 1 का भी करना है, चैप्टर 2 का भी करना है, 3 का भी, सारे चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस उस चैप्टर ही करना है जो आपका कमज़ोर रह गया। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या स्किप कर देते हैं? मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंक एग्ज़ाम में। साथ ही साथ इन चैप्टर्स को, जो भी आपके कमज़ोर चैप्टर्स हैं, उनको लगातार दोबारा से पढ़ना है, अपनी कमज़ोरी पहचाननी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन सारे चैप्टर से करना है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो। रिवीजन सारे चैप्टर से करना है, लेकिन जो आपके वीक रहेगा चैप्टर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस बार आपको मेंस पढ़ना है। मेंस में भी क्या पढ़ना है? डीआई। ध्यान रखिए दोस्तों, डीआई की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मेंस की आपको। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मेंस से ही सिलेक्शन होगा आपका। और मेंस में क्या आता है सबसे ज़्यादा? सिर्फ डीआई ज़्यादा आती है, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपको सबसे ज़्यादा डीआई सॉल्व करनी है, बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक। पहले आपको डीआई की क्लासेस करनी है टीचर से, है ना? और हाई लेवल की पजल भी आपको सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपको क्लासेस लेनी है, क्लासेस से सीखना है कि क्या अप्रोचेस हैं। उसके बाद आपको उसका रिवीजन करना है और फिर खुद से प्रैक्टिस करनी है पीडीएफ से। क्लासेस से नहीं, फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है पीडीएफ से। अगर कहीं आप अटक जाते हैं, सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं उसका बाद में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेन ज़्यादा सॉल्व करना और प्री के बीच बीच में मॉक लगाते हैं ना, और रिवीजन साथ चलता रहेगा आपका। समझ गए होंगे दोस्तों, आई होप। कोई और डाउट हो तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।